हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ और आज का टॉपिक है आरू का मुंडन। सो लेट्स गो। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह सुबह मेरी दादी माँ पूजा कर रही हैं। उनके हाथ में अभी पहले से आराम है, इसलिए वो कर पा रही हैं। और यहाँ सुबह सुबह बुआ दादी भी आई हुए हैं दादी की हेल्प करने के लिए। तो देख सकते हैं, यह मेरी बुआ भगवान जी के लिए प्रसाद बना रही हैं कि उनको भोग लगाया जाएगा। और आज के कैमरामैन बने हैं मेरे पापा। अब यहाँ पर सब लोग गाना गाएंगे, तो चलिए सुनाती हूँ। यहाँ से आप लोग मम्मा की आवाज सुनेंगे। मैं चलती हूँ, बाय बाय। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूँ वर्षा। इससे पहले आप लोग मेरी बेटी की आवाज़ में सुन रहे थे। आज उसने बहुत ज़िद मचा रखी थी कि मम्मा वॉइस ओवर मुझे ही करना है। तो मैंने कहा देखते हैं कैसा करती है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा किया है उसने। तो आप लोगों को कैसा लगा आशी का वॉइस ओवर, तो ज़रूर से बताएँ कमेंट करके। वैसे तो आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं बताते हैं, फिर भी आपका मन करे तो बता देना। तो फिर जैसा कि आशी ने आप लोगों को बताया था कि यहाँ सासू माँ पूजा कर रही थी। तो क्या था, पूजा तो मैं भी कर लेती, लेकिन सासू माँ आई हुई थी, तो मैंने कहा कि आप ही कर लो पूजा। हाथ में उनका पहले से सुधार था, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखती हूँ आज करके होता है तो। तो बस यहाँ हम लोग पूजा पाठ करके निकल गए, तो आरू का मुंडन हम लोग करवा रहे हैं कालका जी मंदिर में, तो इसीलिए हम लोग वहीं के लिए निकल गए हैं। तो इसके बाद हम लोग जाएँगे मेट्रो से, हम लोगों ने सोचा कि जाएँगे क्योंकि ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं रहता है उससे। और यहाँ आप देख सकते हैं आशी को और मेरी बड़ी वाली भांजी को। तो बस अब हम लोग पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। तो उसके बाद डायरेक्ट अब मैं दिखाऊँगी जब हम लोग कालका जी पहुँच गए हैं। तो यहाँ हम लोगों न पहुँच गए। मैं यहाँ कालका जी बहुत दिनों के बाद आई थी, मतलब दिनों नहीं, बहुत साल के बाद आई हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा खुला-खुला हुआ और पेड़-पौधे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं भी सबका वीडियो बना रही थी, निशा ने कहा लाओ दीदी मैं भी आपका वीडियो बनाती हूँ। तो ये है मेरा आज का लुक, मतलब आरू के मुंडन वाले दिन का। उसके बाद यहाँ आरू की और सभी बच्चों की मस्ती देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आरू के बाल खुले हुए ही रखे हैं हम लोगों ने, क्योंकि कहते हैं मुंडन से पहले बाल नहीं बांधने चाहिए, 1-2 दिन पहले। और बड़ा-बड़ा काजल का टीका लगाया हुआ है, तो बच्चों को नज़र-वज़र बहुत जल्दी लगती है। तो ये मानना होता है बड़े बूढ़ों का और बच्चों की माँ का भी। तो बस फिर हम लोग निकल गए हैं। आरू को चप्पल भी हम लोगों ने नहीं डाला है पैर में, क्योंकि अब क्या है, इसका जब मुंडन होगा ना इसका, तो सारा नए-नए चीज़ पहनेगी ये। इस बार हम लोगों ने आरू का मुंडन बहुत ही सिंपल तरीके से किया था, कोई कुछ भी ज़्यादा नहीं था। बस जितने फैमिली के लोग हैं वही सब थे, किसी को भी नहीं बुलाया था हम लोगों ने। तो कारण यही था कि एक तो अकेले हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए था कि अपना सिंपल में निपटा लेते हैं। और आशी का मुंडन हमने बहुत ही धूमधाम से किया था, गाँव में किया था हमने। तो आज आरू का जब आरू पैदा हुई थी उसके पापा ने तभी बोल दिया था कि आरू का मुंडन हम यहीं करेंगे कालका जी मंदिर में। और फिर देख सकते हैं यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे अब, क्योंकि आरू के मुंडन का टाइम था 12 बजे के करीब टाइम था, लेकिन हम लोग 12 बज के 5 मिनट या 4 मिनट पे पहुँचे थे। तो ये हुआ था कि मुहूर्त जो होता है ना उसका टाइम निकल चुका था। तो इसीलिए फिर हम लोगों को 1.5 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद जब 1:30 बजे के बाद फिर हमें करना था दोबारा से, तो बस तब तक हम लोग वेट कर रहे थे टाइम का। फिर बीच में सोचा कि हम लोग मंदिर भी घूम आते हैं, लेकिन पता नहीं उस टाइम दिमाग ही नहीं चला हमारा। फिर यहाँ देख सकते हैं आरू और आशु दोनों साथ में मिलके कितनी मस्ती कर रहे हैं दादाजी के साथ। तो ये है मेरे ससुर जी, तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा इनको वीडियो में। तो आरू अपने दादा के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, तो वो उनके साथ बहुत मस्ती करती है। और इन लोगों को इतनी खुली जगह मिली हुई थी कि ये लोग किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे। यहाँ निशा आशु को पकड़ रही थी खाना खिलाने के लिए और आशु है कि भागता जा रहा था। फिर निशा ने अपना दिमाग चलाया, आशु को छोड़ के उसने आरू को पकड़ा कि अब आरू को पकड़ेगी तो फिर आशु भी पीछे-पीछे आएगा, तो यही हुआ। तो बच्चे कितना भी चालाक बन लें ना, माँ से ज़्यादा चालाक नहीं बन पाते हैं। तो बस फिर अब ये दोनों लगे हुए हैं खेलने के लिए दादाजी के साथ मस्ती करते हुए। तो अब फिर धीरे-धीरे हम लोग का टाइम भी नज़दीक आ गया था। तो बस चलिए अब दिखाती हूँ आप लोगों को, जब हम लोगों ने मंदिर में एंट्री ली थी। फिर अंदर आ गए हम लोग, फिर यहाँ हमारी एंट्री हुई। उसके बाद यहाँ मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया था अंदर का, जितने भी
मतलब भगवान सब हैं, सबकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि अब मुंडन पे ज़्यादा फ़ोकस था और फिर ज़्यादा फ़ोन के लिए भी टाइम नहीं था। तो मैंने फ़ोन बस निशा के हाथ में पकड़ा दिया था कि निशा के हवाले आज का मेरा फ़ोन मुंडन वाले दिन, तो सारे वीडियोज़ वही बना रही थी। तो बस उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है मुंडन की तैयारी की, तो यहाँ हम लोग के बिहार में अर्पण बोला जाता है, तो कोई भी काम होता है उससे पहले अर्पण दिया जाता है मतलब अल्पना जो बोलते हैं, तो वो चावल के आटे का दिया जाता है। तो हम लोग सब कुछ लेके आए थे, तो चावल के आटे को मैं सब कुछ तो लेके आई लेकिन कटोरा लाना भूल गई थी, तो ये मग्गा था हमारे पास, तो इसी में हमने ये मग्गा नया ही था। तो इसी में हमने उसका घोल बना लिया। यहाँ साइड में एक और बच्चे का मुंडन हो रहा था। ननद है मेरी तो वो यहाँ देंगी, अल्पना बनाई और मैं फटाफट से उसमें सिंदूर लगाऊँगी क्योंकि कहा जाता है हम लोगों में जो अर्पण होता है वो बिना सिंदूर के नहीं होता है। सिंदूर लगाना उसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो वो फटाफट से बना रही थी और मैं फटाफट से उसमें सिंदूर लगा रही थी। तो मैंने ज़्यादा सिंदूर लगा दिया था क्योंकि अब ये व्हाइट था तो चटाई पे नहीं दिखती तो सिंदूर कम से कम दिखे। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग बैठ गए हैं, अब आरू को हम लोग बिठाएँगे उसके बाल काटने के लिए। तो चलिए आरू तो मतलब थोड़ा डरी थी, अब बच्ची है ज़ाहिर-सी बात है डरेगी ही। लेकिन बगल में जो बच्चे मुंडन करवा रहे थे, वो जो सामने में एक बच्चा है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उस हिसाब से आरू ने बहुत कम परेशान किया था हम लोगों को। वो बस रो रही थी, ज़्यादा हाथ-पैर नहीं चला रही थी। यहाँ फिर मैंने ननद को साड़ी दी थी। तो ये क्या होता है जब ननद बुआ जब बच्चे का बाल लेती है तो उनको साड़ी दी जाती है। तो यहाँ मैंने उनको हल्की-सी साड़ी दी थी डेली वियर वाली और एक साड़ी और भी थी तो वो थोड़ी हेवी थी। तो मैंने ऐसे ही सोचा था हम लोगों ने कि एक हल्की-सी देंगे और एक हेवी देंगे। तो बस अब यहाँ से शुरुआत होती है आरू के मुंडन की, तो यहाँ आरू के कपड़े उतारे जा रहे हैं फटाफट से क्योंकि अब ये कपड़े उतार देंगे क्योंकि फिर इसके बाल कटने के बाद ये कपड़े नहीं लेके जा सकते हैं हम घर, यहीं रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ऊपर वाला हटा दिया था, फिर इनके फूफा जी हैं, उन्होंने बोला था ये पैंट भी हटा दो, तो हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि डायपर में थी ही वो। फिर आती है आरू और बारी आती है आरू के टकले होने की। तो उससे पहले जो ये जो क्या बोलते हैं नाई बोलते हैं शायद, तो वो भैया हैं तो वो कुछ विधि वगैरह कर रहे थे, चावल से कुछ जो निहुचा जाता है या कुछ वही कर रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने शुरू किया इसमें अस्तूरा लगाना, तो इनको लग रहा था कि आरू लड़का है। ये मुझसे पूछ रहे हैं इसकी टिक्की रखनी है या फिर नाम वगैरह जब जाना तब उसके बाद बोला इन्होंने। ठीक है, फिर यहाँ अब जैसे बाल कटवाने की मतलब नियम जो होता है वही सामने में आप देख सकते हैं, ये मेरे देवर जी, नंदोई हैं, ससुर जी हैं और मेरे हस्बैंड हैं। फिर यहाँ आरू ने ज़्यादा बहुत नाटक नहीं किया। अब यहाँ आरू का मुंडन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये आरू को मतलब आरू मतलब बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मतलब बाल कटने के बाद भी इतने अच्छे लगते हैं ना, यही हम बाल कटवा लें तो एकदम बकवास लगेंगे। तो आरू बाल कटने के बाद भी अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ आरू के सारे बाल उनके बुआ जी ने लिया हुआ था। तो यहाँ जब आरू बाद में आई थी घर तो सब पूछ रहे थे, "आरू आपके बाल किसने लिए?" तो बोलती हैं वो बार-बार आरू बोल रही थी कि मेरी बुआ ने ले लिए बाल, बुआ दे दो मेरे बाल। वो बुआ से जा-जा के माँग भी रही थी। तो उसके बाद अब बाकी का जो होगा चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पंडित जी इसमें वो लगा रहे थे दही और हल्दी होती है तो वो लगा रहे थे। तो ये तो एक एंटीबायोटिक का काम भी कर जाता है। तो इसमें बोलते हैं जो कटा-छिला होता है वो सही हो जाता है। लेकिन कटा-छिला कहीं भी नहीं था, फिर भी सही था। फिर पंडित जी मैं बोल रही हूँ बार-बार सॉरी। तो ये जो भैया हैं जिन्होंने बाल काटा है उसके बाद ये सिंदूर वगैरह कुछ लगाएँगे। सिंदूर से वो स्वास्तिक बना रहे थे, तो हम लोगों ने बोला मतलब कि हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने फिर ऐसा बोल दिया कि फिर करवाना पड़ा हमें। उन्होंने बोला ये माता का श्रृंगार होता है, आप लोग मना मत करिए। तो अब भैया जो सामने से बोल रहा है फिर करवाना तो पड़ेगा। थोड़ा अजीब भी लग रहा था, फिर माता रानी की बात है तो फिर कैसे मना करते। तो इसलिए हमने करवा लिया था। आरू आरू सब लोग नौछावर करो जिसका जो खुशी है अपनी खुशी से बोलो इसमें डालो
बुआ जी निकालो नौछावर, आप खजाना निकालो अपना, बुआ से ही मांगो। बुआ लेगी, बुआ कपड़ा लेगी, जेवर लेगी, भाई को नौछावर देगी। इसमें नहीं होगा बुआ जी। मम्मी हमरो दिया 20 नहीं नहीं नहीं, वो चाचा है। आंसू वाला रखने है भाई ना, साइड में वह दे दिया ना। अच्छा आपका हो जाइए थोड़ा सा, आप और कितना सा होता हो गया। इधर यहाँ पोटली में आरू के बाल हैं, तो पंडित जी इसको अच्छे से न्यौछावर करके मेरी ननद को दे रहे थे। उन्होंने बोला कि ये बुआ ही फेंकेंगी साइड में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने बोला कि रुक जाओ, अकेले कहाँ जाओगी, सब साथ में जाएँगे तभी फेंक लेंगे। उसके बाद बारी आती है अच्छे से लूट-लुटावर करने की। मतलब पंडित जी बहुत बातें बना-बना के मेरे हस्बैंड से पैसे ऐंठ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अब आजकल क्या हो गया है, भगवान के नाम पे लोग इतना मतलब पैसे ऐंठते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया है। तो यहाँ हम लोग जब कालका जी मंदिर आए ना, तो हर एक लोग भगवान के नाम पे कोई रोली-मोली बाँध रहा है या फिर कोई टीका लगा रहा है। कुछ ज़रा-सी चीज़ के लिए वो मतलब पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आपने हाथ में कलावा बाँधा है तो उसके आप ₹50 दे दो। टीका लगाया है, अब इसके ₹50 दे दो। तो ये लोग भगवान के नाम पे इतनी ठगबाज़ी करते हैं, तो मुझे इस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत बेकार लगी। आप मंदिर आओ, ये नहीं है कि भगवान के दर्शन करो। एक तो कालका जी माता का दर्शन इतनी मुश्किल से हो पाई हम लोगों को, तो बहुत दिक्कत से हम लोगों को दर्शन हुए माता जी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। मतलब ऐसा कोई बच्चे को लेके जाए ना, लोगों को ये नहीं दिखता है कि आप बच्चे को लेके आए हो या कुछ, बस उनको अपना मतलब क्या ही बताऊँ। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगी। भगवान के नाम पे एक तो ठगी करना और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बाप रे! साँस भी नहीं ले पाते हैं लोग। तो जैसे-तैसे हम लोगों ने दर्शन कर लिया था, तो मैं उस भीड़ में आरू को मैंने गोदी में ले रखा था, क्योंकि हम लोगों में बोलते हैं बच्चे को लेके माता का आशीर्वाद लेना होता है, माँ को। और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी और वैसे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोई भी नहीं बना पाता वीडियो वहाँ की। फिर यहाँ ये भैया जो हैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ठगा है मेरे हस्बैंड को। कोई बात नहीं, अब आरू के नाम का था तो चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ देख सकते हैं आरू का लुक, तो आरू का लुक पूरा क्या ही दिखाती मैं। ये जैसे इसके बाल कटे हम लोगों ने इसको नहाया-धोया कि ऐसी गहरी नींद में सोई ये 5-6 घंटे के बाद उठी है। तो बहुत ही गहरी नींद में थी आरू। फिर यहाँ हम लोगों ने पूजा वग़ैरह कर ली थी, उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे पेट पूजा करने के लिए, तो हम लोग गए थे रेस्टोरेंट चले गए थे यहीं से डायरेक्ट। और रेस्टोरेंट में हम लोगों ने आज साउथ डिश ऑर्डर किया था। तो आज का जो हमारा खाना था, तो लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर अब घर जाते ये पहले पहले से ही हमारी प्लानिंग थी कि आते वक़्त रेस्टोरेंट में ही खाना खाएँगे। तो फिर यहाँ हम लोगों ने, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि साउथ डिश ऑर्डर किया था। तो आज की साउथ थाली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ स्टार्टर में सबसे पहले हम लोगों को मिला था, हम लोग सोच रहे थे कि सूप है, लेकिन फिर मुझे स्मेल से पता चला कि वो सूप नहीं, बल्कि साउथ की एक बहुत ही यम्मी डिश है जिसका नाम है रसम। तो ये रसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट इतना प्यारा होता है कि क्या ही बताऊँ, ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो इसका टेस्ट मुझे ऐसे पता चला क्योंकि हम लोग एक बार गए थे साउथ इंडियन, तो वहीं पे मैंने इसका टेस्ट किया था, तो इसीलिए मुझे पता था। फिर यहाँ देख सकते हैं मेरे माथे पे बड़ा-सा टीका लगा हुआ और आरू को भी काला टीका लगा हुआ है। तो आरू बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी, बिल्कुल डॉल के जैसे। और फिर यहाँ फाइनली आ गई थी हमारी थाली, तो यहाँ तरह-तरह की सब्जियाँ थी, 2-3 तरह का रायता था और पापड़ ही थे 2-3 तरह के। फिर रोटी थी, पराठे थे, फिर हम लोग तो इतना भी ख़त्म नहीं कर पाए थे, फिर बाद में 1 बोल चावल भी आया था बहुत बड़ा, 1 नहीं 2-3 बोल करके।
लेकिन जैसे-तैसे फिर हम लोगों ने ख़त्म किया और जो बच गया हम लोगों ने उसको पैक भी करवा लिया था, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया था और टेस्टी तो इतना ज़्यादा था कि क्या ही बताएँ। मेरा मन तो बार-बार कर रहा है कि इस रेस्टोरेंट में जाएँ, तो इस रेस्टोरेंट का नाम नैवेद्यम था। फिर उसके बाद हम लोग खाना-पीना करके घर पहुँच गए हैं। तो घर में उसके बाद हम लोग भगवान के सामने बैठ के हम लोगों में चुमौन बोला जाता है। चुमौन नहीं दुर्वाक्षत बोला जाता है। तो जब बच्चों का मुंडन, शादी या जनेऊ वगैरह होता है, उसके बाद दुर्वाक्षत पड़ता है और भी बहुत चीज़ों में पड़ता है। तो यहाँ फिर मैं आरू को लेके बैठ गई थी गोदी में और अब मैं इस आरू को आँचल से ढकूँगी। आरू आरू ओए लड़की कितनी सुंदर लग रही है ये आरू बस कर। लाओ तो आरू और अब यहाँ इसी के साथ आरू का मुंडन बहुत ही अच्छे से हो गया था, सारी विधि बहुत ठीक तरीके से हो गई थी। तो कोई भी काम होता है जब तक ना हो एक टेंशन लगी रहती है, तो भगवान की कृपा थी सब कुछ ठीक से हो गया। और उसके बाद यहाँ हम लोग खाना-पीना खा लिया था हम लोगों ने और फिर ननद जा रही थी अपने घर, मतलब अपने देवर जी के यहाँ जा रही हैं। ये वैसे बिहार में रहती हैं और इनकी कल सुबह की टिकट है और सारा सामान इनका उन्हीं के यहाँ था, तो इसीलिए ये जा रही हैं रात को। फिर अब देख सकते हैं यहाँ छुटकू-सी मेरी भांजी जो है वो हम लोगों को बाय करके जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है मुझे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की थी तो वो दिखा रही हूँ आरू के मुंडन की। तो अब बस इसी के साथ मैं मेरे व्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, एक आध कमेंट्स भी कर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।